नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी के बिजनेस मॉडल, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में उसके वैल्यूएशन और लास्ट हिस्से में इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और लास्ट में एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा बिजनेस करके और पैसा बना के दे सकती है। और अभी जो बिज़नेस के हालात हैं वो कैसे दिख रहे हैं, बुलिश हैं, बेयरिश हैं, कंपनी के सेल्स ग्रोथ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिससे हमें बड़ी आसानी होगी कि कंपनी का जो प्रोजेक्शन है वो कंपनी इस टाइम किस तरफ जाती हुई दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा, ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप अपना जो भी कोई काम करना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। और ये जो वीडियो है इस जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कंपनी जो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये बड़ी सिंपल बिजनेस मॉडल है, केमिकल रिलेटेड काम करती है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब केमिकल में भी क्या क्या काम करती है वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो कंपनी है, ये कंपनी नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है जो कि कार्बन ब्लैक केमिकल बनाती है। अब जो ये कार्बन ब्लैक केमिकल है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ये सबसे पहले इस्तेमाल होता है रबर के टायर बनाने में, रोड बनाने में, और जो यूवी स्टेबलाइज़र हैं, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं उनको स्टेबलाइज़ करने में। इसके अलावा इंसुलेटिंग जो एजेंट्स हैं, उनकी वैरायटी ऑफ रबड़ है, प्लास्टिक में, इंक में, कोटिंग में, और जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट एक बार खोल देता हूँ। आप वेबसाइट पे जाइए और अपने आप से इसके और कहाँ-कहाँ यूसेज है आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। बट इन सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो केमिकल बनाने वाली कंपनी है। इसके साथ में ये लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और जो ये लिथियम आयन है ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो बैटरीज बनाने के काम में इस्तेमाल होती हैं। कंपनी ने अपनी पीपीटी में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे शेयर करी है। आप जाइए, इस स्क्रीन को एक बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके देखिए। ये बहुत सारे काम ज़ीरो एमिशन जो कार्बन होता है, कार्बन को कम करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। इस पर एक बारी आपको इसको देखना चाहिए जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। लेकिन एज अ मार्केट इन्वेस्टर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, आपको क्या करना चाहिए? आपको ये जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन एंड में कंपनी अपना सामान कितने का बेचती है, क्या उसमें सेल्स ग्रोथ लगातार कर पा रही है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिज़नेस की अच्छी समझ हो ना हो, कंपनी करती क्या है, आपको गहराई में उसके डिटेल, उसके प्रोडक्ट की यूसेज हो सकता है ज़्यादा ना भी समझ हो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो इस बात पे कि क्या कंपनी लगातार अपने नंबर्स बढ़ा पा रही है, क्या अपना सामान लगातार बेच पा रही है, सेल्स कर पा रही है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसकी तरफ ध्यान रखना है, लेकिन कंपनी के बारे में आपको अपनी जानकारी बढ़ाते रहना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ईवी के रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बारे में बताया है, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम द प्लांट वो बताया है, 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायरमेंट, इन हाउस क्लीन एनर्जी बनाएंगे उसके बारे में बताया है, एनर्जी कंजर्वेशन, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, आप इसको देखिए। आपको अपनी और ज़्यादा जानकारी कंपनी के बारे में बढ़ानी चाहिए कि क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्या है, इसका यूसेज क्या क्या है। यहाँ पे इन्होंने एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है, इनके पास कार्बन ब्लैक है, स्पेशलिटी ऑयल्स है, स्पेशलिटी कार्बन है, कोल टार है, इसके बारे में बताया है। कार्बाजोल, मुझे नहीं पता ये क्या केमिकल है, आपको जाके देखना चाहिए। फिर क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बताया है। बस में बैटरी रिसाइकल है, ऑफ हाईवे टायर्स के रिसाइकल है, एनोड मटेरियल है, कैथोड एक्टिव मटेरियल है। तो आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जाके पढ़िए और अपनी जानकारी और ज़्यादा बढ़ा सकते। मुझे सच में पता नहीं है इसका क्या क्या है, क्या एग्जैक्टली, लेकिन मैं किस तरीके से कंपनी देखता हूँ मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ कंपनी क्या अपने नंबर्स लगातार बढ़ा पा रही है, क्या अपनी सेल्स लगातार बढ़ा पा रही है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप अगर अपने नंबर बढ़ा पा रहे हैं तो आप देखेंगे आपका स्टॉक चलने में परेशानी नहीं होगी। भले ही आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो कि आपकी कंपनी का केमिकल कहाँ कहाँ जाके क्या क्या काम करता है, लेकिन अगर आप इस बारे में बहुत ध्यान रखते हैं कि क्या आपकी कंपनी लगातार सेल्स कर पा रही है, उसके नंबर बढ़ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो आपको पैसा बनाना है तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। अगर आपको पीएचडी करनी है तो कंपनी का आप पिछले साल का जो एनुअल रिपोर्ट है उसको खोलिए, पढ़िए और पीएचडी कर डालिए, और किसी से भी जाके आप बहस कर लीजिए। आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। आपको बहस करने के लिए पीएचडी करनी है या रिसर्च करके पैसा ज़्यादा बनाना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। अब ये स्पेशलिटी केमिकल के बारे में यहाँ पे और बताया गया है। ये 7 स्पेशलिटी ब्लैक सीरीज़ है जो कि 55 ग्रेड्स के साथ है, तो आप इसको जाके देख लीजिए, ये आपकी और नॉलेज बढ़ा सकता है। यहाँ पे इंक बनाने में, पेंट बनाने में, एडेसिव बनाने में, सॉल्वेंट, कोटिंग, ऑफरिंग हाई जेटनेस, स्मूथ प्रोसेसिंग, तो इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे कंपनी ने कुछ एक्विजिशन भी करे हैं, कुछ और कंपनियाँ खरीदी हैं। एक्विजिशन की कीमत है 306 करोड़, इन्होंने एडिशनल खर्चा करा है यहाँ पे। अब इनके जो केमिकल्स हैं वो कहाँ कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। पेंट इंडस्ट्री में, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में, एंटी क्रॉसिव मटेरियल में, डिफेंस में, कंस्ट्रक्शन में, एलुमिनियम, लिथियम आयन बैटरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रबड़ के बिज़नेस में, टायर बनाने में, स्पेशलिटी ऑयल बनाने में, इसके साथ पावर में, और स्पेशलाइज्ड जो प्रोडक्ट रहते हैं, जो कार्बन फाइबर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। अब ये सारी तो इन्फॉर्मेशन होगी कंपनी के बारे में। सीधा चलते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करते हैं, कंपनी कैसी दिख रही है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 23,000 करोड़ आज की डेट में दिख रहा है, जो कि मिड कैप की कंपनी दिख रही है। और सेल्स ग्रोथ 18 का है, 3 साल का एवरेज है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18, आरओई 16 का। कंपनी का पी 41 है, जो कि इंडस्ट्री के पी से डबल दिख रहा है, और पेग रेशो 1.88 है, प्राइस टू बुक 6 का है। कंपनी का जो चार्ट है डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम आ रहे हैं और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल वीक दिख रहा है अभी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके नंबर देखिए, सितंबर में 1000, दिसंबर में 1000, मार्च में 1100, 1200, फिर 1100, 1100, 1100। तो सेल्स के नंबर फ्लैट हैं, कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। जिस स्पीड से ग्रो कर रहे थे उसी स्पीड पे अभी भी है, लेकिन इन्होंने मुझे लग रहा है इनकी जो सेल्स की पेस है वो फ्लैट होती हुई दिख रही है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी लगातार प्रॉफिट बना पा रही है, और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होकर 21% है, जो कि हाईएस्ट है इनके अभी तक के। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इस साल की जो ग्रोथ है वो इनकी काफ़ी कम हो गई है। पहले इनकी जो ग्रोथ हुआ करती थी उससे कम हो गए इनके नंबर। पहले इनकी ग्रोथ एक टाइम में 66% हुई, फिर 50 हुई, पिछले साल तो ग्रोथ ही कुछ नहीं हुआ, और इस साल 10% से सिर्फ ग्रोथ हुई है। तो इनकी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो डाउन ट्रेंड में है और नीचे की तरफ जा रही है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो कि। और प्रॉफिट देखिए, लगातार प्रॉफिट बढ़ा पा रही है। अदर इनकम थोड़ी है, लेकिन प्रॉफिट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के जो परसेंटेज है वो ज़्यादा अच्छी है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, 3600 करोड़ के इनके पास आज की डेट में रिजर्व्स हैं, और बोरोविंग 300 करोड़ है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा है अपनी बोरोविंग से। शेयर होल्डिंग पैटर्न 45% था, जो कि बढ़ के 51 हुआ है। FIIs 1% थे, 5% हो गए। DIIs 0 थे, जो कि बढ़ के 4.5% हुए। पब्लिक होल्डिंग 53% थी, कम हो गए 38% हुई है। तो FIIs, DIIs और प्रमोटर सब ने इनसे पब्लिक से ख़रीदा है माल, जो कि एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। अब ये सब होने के बाद सीधा चलते हैं एक्सेल शीट पे, जहाँ पे हम एक फाइनल व्यू बनाने की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा हमारा व्यू बन रहा है। सेल्स ग्रोथ 18, पेस ऑफ जो सेल्स ग्रोथ है ग्रो हो रही है, लेकिन वो उसके ग्रोइंग की स्पीड कम हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रोइंग स्लैश स्लो रखा है। ट्रेजेक्ट्री ग्रो हो रही है लेकिन स्लो डाउन हो रहे हैं, क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स फ्लैट हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18 है, आरओई 16 है, पी 41 का है, प्राइस टू बुक 6 का है। इंडस्ट्री का पी 29 है, पेग रेशो 1.88 है, और वैल्यूएशन को मैंने इसमें ओके में रखा है, क्योंकि कंपनी के सेल्स फ्लैट है तो हमें नंबर ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे, लेकिन ओके है। लेकिन अगर ये स्टॉक थोड़ा सा भी यहाँ से चल जाएगा तो इसके वैल्यूएशन एकदम से महंगे हो जाएंगे, लेकिन जैसे इनकी सेल्स ग्रोथ अगर आ जाती है तो यही वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैं इसको ओके में रखूँगा, बहुत सस्ते नहीं लग रहे हैं, ओके हैं। फंडामेंटल्स गुड हैं, ओके हैं। टेक्निकल में चार्ट कंसोलिडेट कर रहा है,
और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से वॉल्यूम आते हैं और चलना शुरू करता है तो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, लेकिन अभी डिसाइसिव नहीं है। ओवरऑल चार्ट अभी भी वीक है। गाइडेंस इनकी मुझे नहीं मिली है। अगर आपको मिलती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के ज़रूर शेयर करें। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी में रखा है, और जो मेरे रिमार्क्स हैं उसमें फॉलिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है। बट जो इनका ईवी सेक्टर है, जिसमें बैटरी से माइनिंग करेंगे और उसके प्रोडक्शन में और उसके रिसाइकलिंग में जो ये काम कर सकते हैं, और जो केमिकल बनाते हैं जो इस्तेमाल होंगे, वो सेगमेंट इनको एक पुश दे सकता है। अभी तक वो नंबर्स में तो नहीं दिख रहा है इनके जो सेल्स ग्रोथ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बूम चल रहा है, इवन बैटरीज़ में। लेकिन इनके नंबर्स में या सेल्स की ग्रोथ में तो नहीं दिख रहा है। अगर वो आ जाए तो इसको एक बारी दोबारा से आपको वॉच लिस्ट में रखना है और नंबर को ट्रैक करना है। अगर वो ग्रोथ आती है तो इनका स्टॉक चलने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो ये मेरा व्यू था इसके बारे में। आपका क्या व्यू है, प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से मैं आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।